जिनको लोग बोलते थे सब हाजी साहब हाजी साहब, वो गांव के सबसे पुराने सबसे बड़े एज में और सबसे पुराने पीर साहब थे, ठीक है। अच्छा जी, उनके बारे में फेमस ये था कि उनके पास बहुत सारी चीजें थी, और उनके बारे में एक और चीज भी फेमस थी कि एक बहुत कोई पता नहीं क्या नाम था उस चीज का, उसने आके खुद अपना आप उनको पेश किया था कि मैं आपके उसमें आना चाहता हूँ। अब आई डोंट नो ये इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये है कि उनके पास चीजें थी, क्योंकि मैं उनसे खुद भी मिला हूँ, दम वम भी करवाया है, बड़ी चीज उनसे की हुई। अच्छा, वो बताते हैं कि भाई उन्होंने 3 किस्से सुनाए टोटल मुझे पर्सनली, उसमें से एक किस्सा उन्होंने मुझे मेरे मामे का सुनाया। जब मेरे मामा छोटे थे तो मेरे मामे ने जिद की, उन्होंने हाजी साहब मैंने दिया, मुझे पता है, मैंने पता है थोड़ी कोई चीजा ने मैंने वेखनी है, तो हाजी साहब ने मना किया, बेटा नहीं हाजी साहब। उन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक नाखून दिखाया जो उनके पास चीज थी, तो मेरे मामू रिवॉल्विंग चेयर पे ना उधर ये घूम रहे थे, और वो घूमते 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 उन्होंने सुसु की और वहीं गिर गए, और 1 हफ्ते के बाद उनको होश आया, और तब भी वो तप रहे थे बुखार में, सिर्फ एक नाखून देखा था उन्होंने। मतलब उनके पास जो चीज थी वो इतनी प्योर थी कि वो एक नाखून देखने से उनकी 4 हो गई। अभी भी हम कभी कभी मामू से पूछते हैं तो मामू कहते हैं मत याद करो। अभी भी जो है कभी कभी मुझे जब याद आता है टाइम, तो मुझे ऐसे लगता है मेरी उल्टी होने वाली है। एक उन्होंने किस्सा सुनाया कि वहां पे एक, अगर आप मंगला की साइड जाएं कभी, तो वहां पर एक गांव आता है, उसका नाम है बड़ला। बड़ला बड़ला जो है वो बहुत टॉप पे गांव बना हुआ है। उस गांव पे अगर आप चढ़ेंगे तो नीचे आपको दरियाए झेलम जो है ना वो बहता हुआ नजर आता है। अब तो खैर बह ही नहीं रहा है, एक जमाने में बहता हुआ नजर आता है यार। के साथ वर्ड कम करते हैं। वहाँ के रिहायशी बोलते थे हर जुमरात को इस दरिया के अंदर एक गोल सर्कल के अंदर वो जो मशाले होती है वो घूमती है, ठीक है, और हर बंदा देखता है। जो मेरी मदर थी, इनके कजन थे, इनकी मेरी मदर की खाला थी, उनका घर उस पहाड़ी, एक टॉप की पहाड़ी पे उनका घर था, वहां से तकरीबन आधा आपको गांव नजर आता था, और वो जगह भी नजर आती थी जहां ये होता था। मामा मेरी बताती है कि फिर मैंने मामा से क्रॉस चेक भी किया जब मुझे पीर साहब ने कहानी सुनी। मेरे मामा कहती है कि हम लोग एक दफा उनके घर रहने के जुमरात का ऐसी जुमरात का दिन था, तो हमने रात में देखा किसी तरह चीजें वहां पे हो रही हैं, तो हमने कहा ये हर जुमरात को होती है, पता नहीं क्या दरिया है। अब सबको पता है कि दरिया, अब लेट्स सी यहाँ सामने अगर कुछ हमें पता है सामने नाला है, ऑब्वियसली नाले पे क्या होगा, सुपर नेचुरल चीजें ही है। तो मामा ने कहा कि फिर लोग क्या करते थे कि जाके नेक्स्ट डे देखते भी थे, तो उन्हें कुछ नहीं नजर आता था। कुछ लोग कहते हैं हमें वहां पे वो लकड़ी नजर आई, लेकिन मामा कहती थी ऐसा कभी कुछ नजर किसी को कुछ नहीं आया, तो लोग ऐसी अपनी से बातें करते थे। तो बहरहाल खैर वो मामा ने कहा कि हम इसी तरह गए हुए थे एक रात को, तो मेरे जो खाला जो थी उनके जो बेटे थे बड़े, उनको रात में आया पेशाब, वो निकले बाहर पेशाब करने के लिए, कमरे से बाहर निकले, बाथरूम उस जमाने में एक ही बाथरूम होता था पूरे घर में, वो भी बाहर होता था, तो निकले बाहर बाथरूम करने के लिए, तो ऐसे वो अपनी आंखें नीचे करके ना गनूकी में जा रहे थे बाथरूम की तरफ, तो उनको ये फील हुआ कि मुझे कोई देख रहा है और बहुत ऊंचाई से देख रहा है। तो उन्होंने जब ऊपर देखा तो वो कहते हैं कि ऐसी चीज थी इसके पांव जमीन, वो एक खातून थी प्रॉपर, लेकिन उसके पांव जमीन पे थे, मतलब पांव उसके नीचे थे और सर उसका आसमान की तरफ था, और मुझे यूं करके वो देख रही थी। कहते हैं भाई, मामा कहती हैं कि वो चीखा मारने लग गया और हम लोग सारे बाहर देखा वो बेहोश पड़ा। तो जो पीर साहब थे ना, पीर साहब ने मुझे बताया था कि उन्होंने, और वो रहते भी पीपल्स कॉलोनी में, आपको बता दें, तो पीर साहब ने कहा जब उसने देखा, जहांगीर ने, उनका नाम जहांगीर है, जब जहांगीर ने देखा तो फिर नेक्स्ट डे में गया, मैंने जाके जहांगीर को दम वम किया, चीजें मैंने वहां पे थोड़ी सी रियलाइज की कि वाकई यहाँ कुछ ऐसा हुआ है। तो मैंने घर लोगों को समझाया कोई मसला नहीं है, चीजें होती हैं, ऑब्वियसली सुपर नेचुरल चीज कुछ देख लिया, प्लस गांव देहात में जंगल आगे पीछे ये चीज बड़ी नॉर्मल है। आप बस ये कि ये कुछ आयात है इसका अवगत करें और पढ़ते रहे इसको, और आप ऑब्वियस चीज अब हो गई है तो हो गई, अब ये ख्याल रखिए। वे सब कहते हैं कुछ टाइम के बाद उसी वीक में, एक ही वीक में, कह रहे मैं इसी तरह उसी गांव में था और मैं गांव से नीचे उतर रहा था। तो कहते हैं मैं जब नीचे, क्योंकि उन पीर साहब के भी गांव में काफी सारे रिलेटिव रहते थे, उनकी बहन भी रहती थी उस गांव में, तो कहते हैं मैं इस तरह गांव से नीचे उतर रहा था, शाम का टाइम था,
तो एक चीज मेरे पास खातून मेरे पास चलती हुई है, उन्होंने मुझसे एक एड्रेस पूछे और वो बुरके में थी, तो मैंने उसको एड्रेस बताया। तो जैसे ही मैंने एड्रेस बताया तो कहते हैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हुआ कि मुझे मुड़ के उसको देखना चाहिए क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। तो कहते हैं मैंने उसको मुड़ के देखा तो वो पीछे नहीं थी। कहते हैं आई रियलाइज कि कोई ना कोई चीज होगी, आई पूछा चली। और कहते हैं मेरे साथ ये चीजें बहुत होती थी, सुपर नेचुरल चीजें बहुत होती थी, क्योंकि मेरे पास जो चीजें थी वो मुझे भी तंग करती थी, ठीक है। तो कहते हैं बरड़ वो चीज चली गई। कहते हैं मैं वहां से जब मेन रोड पर आया तो मुझे भी गाड़ी नहीं मिली। मैं काफी देर खड़ा रहा। कहते हैं मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली। कहते हैं मैंने वहां से चलना शुरू किया घर की तरफ। तो कहते हैं चलते रात हो गई, अंधेरा आ गया। तो एक पॉइंट उन्होंने बताया कि उस पॉइंट पे आके ना वहां पे छोटा सा एक नदी सी थी, उसको क्रॉस करना था और क्रॉस करने के लिए प्रॉपर वहां पे वो बना हुआ था। नॉर्मल सा रोड था, कोई मतलब ऐसी चीज नहीं थी कि कोई मतलब चाइनीज मूवी में जरा वो करके क्रॉस करना है, नॉर्मल सी चीज थी। बोला वहां पे मैंने एक चीज देखी जिसके पांव जमीन पे थे और सर आसमान पे था। और वो चीज मुझसे ये कह रही थी कि तुमने जो है वो उस शख्स को जाके तुम उस वहां क्यों गए, वो मुझसे सवाल कर रही थी। तो मैंने उसको जवाब दिया कि मैं तो उसका लगता हूँ रिश्तेदार हूँ और मैं तो उसकी तीमारदारी करने गया था। तो उस चीज ने कहा कि उसने हमारे राज देख ली। कहते हैं कि हाजी साहब ने कहा कि उसको मैंने कहा कि मैंने तो उसने तुम्हारे कौन से राज देख लिए हैं, तुम्हारे राज तो सबने देखी है, तुम लोग जो मशाले लेके घूमते हो। तो क्रॉस कन्वर्सेशन में कहते हैं कि मैंने उसको बताया कि मेरे पास भी चीजें, तो उसने कहा हाँ मैं देख सकती हूँ कि आपके पास चीजें हैं, लेकिन आप हमारे रास्ते में मत आओ और हम जो काम कर रहे हैं हमें करने दो। हमने कहा भाई मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहा, तुम लोगों ने जो करना तुम लोग करो, लेकिन इस तरह लोगों को परेशान ना करो। तो उसने कहा नहीं परेशान नहीं कर रहे थे, वो बाय चांस आ गया बाहर और उसने देख लिया और ये वो सब हो गया। तो पर खैर कहते हैं फिर मैंने उसको ये ऑफर की कि देखो तुम जैसा भी है, अगर तुम एक नेक हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कर लूंगा। कहते हैं फिर वो कुछ टाइम के बाद खुद वो हाजिर हुई चीज उसी बुरके में, उसी शक्ल में जो खातून मैंने उतरते हुए पहले देखी थी, और कहते हैं उसने मुझे जब वो मेरे पास आई तो उसने मुझे उस दिन का पूरा एक रिवाइंड मेरे माइंड में दिखाया कि मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने से गाड़ियां गुजर रही हैं लेकिन मुझे गाड़ियां नजर नहीं आ रही। उसने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कि मेरे सामने से गाड़ियां गुजर रही हैं, मैं गाड़ियां देख नहीं सकता, और उसने मुझे इस चीज पे मजबूर किया कि मैं पैदल चलूं ताकि वो मुझसे एक जगह पे आके एक सर्टेन पॉइंट पे बात कर सके। और जिस दिन उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया, मैं उनके घर पे बैठा हुआ था और उनके घर पे एक कॉर्नर था जो कि बहुत ही प्योरेस्ट कॉर्नर था उनके घर का, जहाँ पे सिर्फ खुशबू थी और वहां पे बहुत ही बेहतरीन किस्म का कालीन बिछा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत किस्म के पर्दे लगे थे व्हाइट कलर के। मतलब वो जो उनका कॉर्नर था ना, वो ऐसा नूर की तरह कॉर्नर था बिल्कुल। और मेरी जो बहन थी तब छोटी थी काफी, तो वो उछल के आगे पीछे घूम फिर रही थी, तो उसको नहीं बेटा यहाँ नहीं जाना, तो मेरी बहन वापस आ गई तो उन्होंने उसको एक टॉफी दी, बेटा देखो जब भी जाओगी ना यहाँ नहीं जाना। तो मेरी बहन को आज भी वो बात याद है, मुझे हाजी साहब ने कहा था वहां नहीं जाना। और वो हाजी साहब भी ना बहुत ही यार वो, लेकिन उनके पास जो एक चीज थी ना वो बड़ी डेडली थी, क्योंकि वो बताती थी कि किस पे काला जादू है। वो चीज बहुत डेडली थी। उसने 3-4 दफा मेरी जो अल्लाह बख्शी मेरी मदर की डेथ होगी, उसने 3-4 दफा हाजी साहब ने मेरी मदर को कहा कि तुम पे ना कोई कोशिश कर रहे हैं, अब कामयाब नहीं हुआ लेकिन अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, तो तुम अपना ख्याल रखो। उन्होंने वो आयतें वगैरह बताई कि आप ये पढ़ती रहा करो लेकिन अपना ख्याल रखो क्योंकि तुम पे कोई ना कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बाद में इस चीज का बताया कि इस तरह मेरे पास एक ऐसा इल्म है, ये मेरे पास एक ऐसा हुआ है जो कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली इस चीज का बताता है कि कोई बंदा इसके ऊपर क्या कर रहा है, काला जादू कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो आगे नहीं कहा भाई होगा इसमें भी कोई जेडी होंगी। कौन से लोग होते हैं बहुत। हम किस चीज में दुनिया में फंसे, पैसे कमाने। उन्होंने पता नहीं कितने महीने का चिल्ला किया था। एक उनके पास जो था
पीर था कोई उनके पास, बहुत पुराना पीर था उनके पास। उसको काबू करने के लिए फिर उन्होंने कितने दिन का चिल्ला किया था, और कहते हैं आखिरी दिन मेरे मुंह से खून निकलने लग गया था। जब लास्ट डे था मेरे मुंह से खून निकलने लग गया था। कहते हैं मेरे पास से पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और लास्ट डे का ये सीन था कि मैं जिस कमरे में पड़ा था मुझे वो कमरा नजर नहीं आता, मुझे ऐसे लग रहा था बस मैं काली सी जगह पे बैठा हूँ, मेरे आगे पीछे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और वो चीज मेरे सिर्फ कान में बोलती थी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बस यही कान में बोलती रहती थी छोड़ दो छोड़ दो। और कहते हैं मैं आखिर में इतना वो हो गया था, बिल्कुल बेहाल सा हो गया था अपने आप को। मैं कहते हैं मेरी बॉडी ने बिल्कुल छोड़ दिया था मुझे, और मेरे मुंह से लगातार खून निकल रहा था खून, और ऐसे लग रहा था कि बस मैं शायद कुछ मिनट के बाद मैं मर जाऊंगा। तो कहते हैं लेकिन लास्ट जो डे था वो मैंने उसके अंदर अपने आप को मजबूत रखा, और वो चीज कहते हैं मैंने हासिल की, और वो चीज। और जब वो जिस दिन उनकी डेथ हुई, जब उनकी डेथ हुई तो हाँ वो उनकी डेथ हो गई थी काफी कुछ टाइम पहले, तो अल्लाह बख्शे मेरी मामा से कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हुई। तो जब उनकी डेथ हुई तो हम लोग भी गए ऑब्वियसली, क्योंकि वो हमारे साथ उनके बड़े फनी से थे, बड़े फ्रैंक से थे। मतलब उनके साथ बैठना तो लगता नहीं था ये कोई बहुत ही बड़े आलम या कोई बहुत ही बड़े पीर है, इनके पास कुछ है। बड़े फ्रैंक से थे। कभी कभार मैंने उनको जीन्स पहनते हुए भी देखे। उनके 2 बेटे थे, एक बेटा उनका यूके में होता है। वो भाई 1-2 दफा मैंने उनको देखा, उन्होंने जीन्स पहनी हुई, टी-शर्ट पहनी हुई है, घूम रहे हैं बाहर फुल एकदम यो बने हुए, बड़े नाइस पर्सनैलिटी के थे। गोरी डाउन तो वो जब उनकी डेथ हुई तो उसके ऊपर भी उनकी मतलब एक तो उनके घर चेहरे पे भी नूर था, प्लस उनका घर जो था ना वो भी मतलब अजीब सा कोई वो था, सिनेरियो था, अजीब सा कोई मतलब जो वाइब थी ना मेरी माँ जो जो